लोकसभा में आज विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार विशाल सूर्यकांत शर्मा। ये उनसे बात करते हैं। विशाल जी, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज़ में स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लोकसभा के अंदर जो स्थिति देख रहे हैं, विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है, विपक्ष की मंशा क्या है सर? देखिए, विपक्ष की मंशा साफ तौर पर दिखती है कि अगर सड़कों पर आंदोलन के मुद्दे उस रूप में नहीं बचते तो फिर विपक्ष के पास में एक मौका बनता है कि वो संसद के अंदर अपनी बात रखे। संसद के अंदर संसद एक ऐसा मंच है जिसमें देश भर की आवाज हो। अब विपक्ष चाहता तो उनके अंदर कई क्षेत्रीय मुद्दे, कई देश के सामने बड़ी समस्याएं हैं, उनका यहाँ पर जिक्र हो सकता था। जब पता है कि अविश्वास प्रस्ताव प्रासंगिक नहीं है संख्या बल के हिसाब से, तो केवल प्रतीकात्मक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाना, ये एक इसमें सवाल खड़े होते हैं। दूसरा ये कि अगर आपको संसदीय परंपराओं में अध्यक्ष के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो फिर किस पर होगा? आजाद भारत के अंदर आज तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए नहीं हटाया गया है। इस तरह से कभी ये प्रक्रिया नहीं हुई है। तो यहाँ सुर्खियां बटोरना चाहता है विपक्ष, कुछ हद तक अपनी बात को रखने के लिए उसने ये रास्ता चुना है। अब ये देखना पड़ेगा कि विपक्ष का ये जो पूरा जिस तरह से पूरा ताना बाना बुना गया है, लगभग 118 सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, कल इस पर वोटिंग होगी, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। ईरान युद्ध जिस तरह से चल रहा है, मिडिल ईस्ट को लेकर भारत सरकार का रुख क्या है, ये पूरा देश जानना चाहता था। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर का जिस तरह से स्टेटमेंट हुआ संसद के अंदर, उसे भी बाधित किया गया। वो भी मैं खुद सुनना चाह रहा था कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन ठीक से सुनाई दे दिया। तो विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि किन मुद्दों के ऊपर सियासत होनी है, किन मुद्दों पर संसद के अंदर काम होना चाहिए। ओम बिरला की भूमिका जिस रूप में लगातार रही है, संसद के अंदर लगातार सवाल उठते हैं, नए सांसदों को मौके मिलते रहे हैं, कई नए सांसदों से हमारी चर्चा होती रही है, मौके मिलते हैं। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो गतिरोध है, अगर वो अध्यक्ष की चेयर तक भी आ जाए वो विवाद, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि एक वही तो एक कुर्सी है संसद के अंदर जो सही और गलत का निर्णय करती है, जो अपने विवेक के अनुसार निर्णय करती है। अगर उस पर सवाल हो जाएंगे तो फिर विपक्ष चला ले या सत्ता पक्ष चला ले संसद। बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं जिस तरीके से विपक्ष जो होता है आम जन की समस्याओं को संसद के पटल पर रखता है, उस पर बहस होती है, उसके बाद में कुछ प्रभावी क्रियान्वयन होता है चीज़ों को लेकर के। लेकिन यहाँ तो तस्वीर दूसरी नज़र आ रही है। प्रतिदिन कहा जाता है कि 9 करोड़ रुपए जो लोकसभा की कार्यवाही में खर्चा होते हैं, और इस हिसाब से ये जो संसद की कार्यवाही ना चलने देना, आपको नहीं लगता है कि ये जनता के साथ एक कुठाराघात है? यार, इसमें तो कोई शक नहीं है कि गैर जरूरी मुद्दों के ऊपर जरूरत से ज्यादा तूल दिया जाए। संसद है, संसद का अपना अधिकार है, सांसदों का अपना विशेषाधिकार है। वो उस फोरम पे कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन देश तो देख रहा है, देश लगातार देख रहा है किस तरह की आवाज उठ रही है, किस तरह की बातें हो रही हैं। और विपक्ष ने दरअसल कोशिश ये भी की है कि अपनी एकता को थोड़ा सा परख लिया जाए। इस तरह का मूव अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कि आखिर कौन कौन सी पार्टी का रुख किस तरफ है। और हमने देखा कि टीएमसी ने शुरुआत में इस पे साइन करने से इनकार किया, फिर बाद में सहमति बनी। तो बहुत कुछ हो रहा है विपक्ष के खेमे में भी, और विपक्ष अपनी अंदरूनी सियासत प्लस सुर्खियों में रहना और जो जमीनी मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करके अगर विपक्ष उस तैयारी से आता तो शायद और ज्यादा प्रासंगिक होता। लेकिन जब पता है कि संख्या बल नहीं है तो केवल प्रतीकात्मक रूप से एक पूरा कैंपेन चलाना, और यहाँ स्पीकर जो ओम बिरला हैं, उन्हें जिस रूप में अपने स्टैंड लिया है वो उस पर गौर करना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने कहा कि संसदीय जो कार्रवाई है उसमें उस तरह से लीड नहीं करेंगे जिस रूप में वो करते आए हैं। और कल देखना है कल क्या कुछ होता है। कल अमित शाह हैं, वो भी अपना स्टेटमेंट देंगे, तमाम जो लोग हैं वो अपनी बात रखेंगे। ये जो बहस हो रही है इसमें कुछ निकल कर नहीं आना है। देश की समस्याओं पर अगर ज्यादा चर्चा होती तो सार्थक होता। विपक्ष का अपना अधिकार है, अपने नेताओं की अपनी राय है, वो रख सकते हैं, देश की संसद उनका मंच है, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रासंगिकता की बात है कि यहाँ आज प्रासंगिकता इस मुद्दे की मुझे नजर नहीं आती थी। और
इसे टाला जा सकता था, बिल्कुल। अगर मेरी व्यक्तिगत राय में देखें। बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के जो लोकसभा की कार्यवाही का जो काम है उसको डिस्टर्ब करना, कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष है उसके ऊपर लाजमी नहीं नजर आता है, क्योंकि जब बात होगी, चर्चा होगी, प्रस्ताव सामने लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं उसका समाधान भी निकलेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।